सांगा. खूप छान वाटलं मला आज मस्जिदमध्ये येऊन. मी इतकं सुंदर वाटलं, छान वाटलं. कारण आज बोलो कि ये मस्जिद में चलो हम सब जगह पे आने के लिए आपके साथ तैयार है सब. एक दूसरे के साथ एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में जो भाईचारा होना चाहिए उसकी ये संकल्पना हमारे दापुड़ी से शुरुआत हुई। साथियों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खैरो आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मॉस्क इंट्रोडक्शन, अ सिंबल ऑफ यूनिटी। मस्जिद परिचय में गैर मुस्लिमों को मस्जिद का तारुफ कराकर और मुआशरे में फैली गलत फहमियों को दूर करना। महाराष्ट्र में जिला पुणे के दापोली में तैयब मस्जिद ट्रस्ट की ओर से किए गए मस्जिद परिचय में सैकड़ों गैर मुस्लिम शामिल हुए। और आगे क्या हुआ, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं हुमैरा कुरैशी। खूप छान वाटलं मला आज मस्जिदमध्ये येऊन. मी पहिल्यांदा मस्जिदमध्ये आलेली आहे. मला बाहेरच असा प्रश्न पडला होता की मी मस्जिदमध्ये जाऊ शकते की नाही, की मुस्लिम धर्मामध्ये महिलांना मस्जिदमध्ये जाण्याची परवानगी आहे का नाही आहे. पण आज जे दापोडी मस्जिदच्या मौलानांनी किंवा इतर भाऊबंधांनी माझ्या जो मला हे दिला की मी मस्जिदमध्ये येऊ शकले. मी सगळे जे नमाज होते, जे काही होतं ते मी आज पाहू शकले. ते फक्त मौलानांमुळे. धन्यवाद. मस्जिद एक मुसलमानों की इबादत गाह होती है, यह तो सभी जानते हैं। लेकिन ये बात बहुत से लोग नहीं जानते कि मस्जिदों का सिलसिला हजारों सालों से चलता आ रहा है। और वही सिलसिला इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत यानी फॉलोअर्स ने भी जारी रखा हुआ है। मस्जिद अल अक्सा को कौन नहीं जानता, जो इस्लाम का पहला किबला यानी अल्लाह की इबादत करने का डायरेक्शन भी हुआ करता था, जो आखिरी नबी से तकरीबन 2000 साल पहले बनी है। आखिरी नबी के द्वार से किबला मस्जिद अल हरम यानी मक्का को बनाया गया। इसी तरह हज़रत इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ से लेकर दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ईसा और खातिमुन नबी तक के द्वार की कई मस्जिदों का इतिहास आज भी जिंदा है। खरंच तुमचा हा खूप छान मेसेज आमच्यापर्यंत सगळ्यांपर्यंत गेल्यामुळं मला इतका आनंद वाटतो. आणि ह्या कार्यक्रमात मी पहिल्यांदा सामील झाल्यामुळं मन भरून येतं की खरंच इतका सुंदर कार्यक्रम तुम्ही राबवला. आपल्या तुषार भाऊनी सांगितल्याप्रमाणे फक्त आता दापोडीतनं सुरुवात झाला तो अभिमान मला आहेच की हा कार्यक्रम दापोडीपासून सुरुवात ते आपल्या पूर्ण महाराष्ट्रात, पूर्ण देशात झाला पाहिजे. लेकिन इस्लाम के आखिरी नबी मस्जिदों में इंसाफ किया करते थे, तो उस वक्त सारे मजहब के लोग मस्जिद में आते, यानी मस्जिदों को अदालत और मीटिंग हॉल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। मस्जिद में किसी भी मजहब के लोगों को आने के लिए कोई मनाही नहीं होती। मस्जिद क्या होती है, किस तरह से इबादत की जाती है, इन सभी एक्टिविटीज़ की जानकारी हमारे गैर मुस्लिम पड़ोसियों को भी होनी चाहिए। इसीलिए महाराष्ट्र के ज़िला पुणे के दापोली में तैयब मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से मस्जिद परिचय यानी इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम किया गया। आज 7 जून को आयोजित किए गए तैयब मस्जिद ट्रस्ट की जानिब से मस्जिद परिचय प्रोग्राम को अध्यक्ष मौलाना अब्दुल सत्तार, सैयद जाकिर, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद शाकिर साहब, इन सभी मान्यवरों ने कामयाब बनाया। मस्जिद परिचय प्रोग्राम में शामिल मेहमान गैर मुस्लिम भाइयों बहनों को मस्जिद का तारुफ कराया गया। वजू किसे कहते हैं और किस तरह किया जाता है, मस्जिद में नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है, इसका डेमो दिखाया गया। और किधर रुक करके पढ़ी जाती है, अजान क्या है, अजान क्यों दी जाती है, अजान का मराठी और हिंदी में ट्रांसलेशन समझाया गया। ये सब जानने के बाद बहुत सारी गलतफहमियां दूर होने के साथ भाईचारा भी कायम हुआ और दिलों में पल रहे डाउट भी क्लियर हुए, जो सांप्रदायिक तत्वों के जरिए फैलाए गए थे। बोलो कि ये मस्जिद में चलो हम सब जगह पे आने के लिए आपके साथ तैयार है सब. दापोड़ी का तैयार है. पिंपरी चिंचवड में जितने भी मस्जिद है 40-50 जो भी है, आप बोलो मतलब मोरवाड़ी की मस्जिद हो, कहाँ पे की मस्जिद हो, वहाँ पे जगह हम लोग कर सके. इसके साथ में अगर आप एक बात और कर सके तो बहुत अच्छी बात रहेगी. देखो, दिल में करो और दिमाग में संविधान लेके हम चल सके तो बहुत बड़ी बात होगी. पिछले कुछ सालों से मस्जिद, अजान, वजू, नमाज जैसी इस्लामी इबादतों और एक्टिविटी को लेकर बहुत सारी गलत फहमियां मुआशरे में फैलाई गई। इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन बहुत अहम किरदार अदा करेगा।
क्योंकि जब इस्लाम में कहा गया है कि तब तक तुम खाना नहीं खा सकते जब तक ये ना जान लो आपका पड़ोसी खाया है या भूखा है, तब मुसलमानों का फर्ज ये भी बनता है कि पड़ोस के गैर मुस्लिम भाइयों बहनों को मस्जिद का तारुफ भी कराया जाए। इस प्रोग्राम में आए गैर मुस्लिम हमवतनी भाइयों ने कहा कि मस्जिद परिचय एकता का प्रतीक साबित होगा, यानी मॉस्क इंट्रोडक्शन अ सिंबल ऑफ यूनिटी, और ये कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कराया जाना चाहिए। दापोली में हुए मस्जिद परिचय प्रोग्राम में कई हिंदू भाइयों बहनों ने शामिल होकर मुसलमानों के इबादत के तरीकों को करीब से जाना और यह भी देखा कि मस्जिद में किताबों के अलावा कोई खास चीज नहीं होती, जहां सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत होती है। 5 या 3 सीढ़ियों जैसा एक मिंबर होता है जिस पर खड़े होकर खुतबा यानी संबोधन किया जाता है। मेहराब जहां इमाम खड़े होकर सामूहिक नमाज पढ़ाते हैं। आज बहुत दिन के बाद हमें ये पता चला है कि नमाज में क्या लफ्ज होते हैं, और आज तक वो जो उर्दू में आते हैं, जो अरबी में आते हैं, हमें समझ में नहीं आता था। SD24 न्यूज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए जनाब शेख बाबू, बहन इफ़्फ़त खानम समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते रहते हैं। आपका सपोर्ट, आपके कमेंट्स, आपकी मोहब्बत हमारे हौसले बुलंद करते हैं। 9/11 यानी अमेरिका में हुए ट्विन टावर्स पर हमले के बाद एक लॉबी एक्टिव हुई और उन्होंने दुनिया भर में इस्लाम की इमेज को खराब करने की नाकाम कोशिश की। इसी जहर के कतरे दुनिया भर में फैले और मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया गया। खेल यहीं से शुरू हुआ। कुरान की आयातों को आउट ऑफ कॉन्टेस्ट कोट करना, अजान का मजाक उड़ाना, पैगंबरे इस्लाम की तौहीन करना जैसे घिनौने काम किए जाने लगे। इसका असर ज्यादा दिन नहीं रहा और जितना नुकसान हुआ उससे ज्यादा फायदा भी हुआ कि लोग इस्लाम को जानने और समझने की कोशिश करने लगे। यही वजह है कि आज फ्रांस जैसे इस्लाम का कट्टर विरोधी मुल्क भी फिलिस्तीन के साथ खुलकर खड़े हैं। पुणे के दापोली में हुए मस्जिद परिचय में शामिल मेहमान हमारे गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों ने कहा, अगर देश भर में इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं तो ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक यानी मॉस्क इंट्रोडक्शन अ सिंबल ऑफ यूनिटी साबित होंगे। इसी के साथ सभी ने इस प्रोग्राम की सराहना करते हुए आयोजकों का शुक्रिया अदा किया और आगे इसी तरह के प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और हर तरह से सहयोग करने का वादा किया। और इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये थी आज की छोटी सी जानकारी। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल जानकारी और खुलासों के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।